भगवान प्रसन्न कैसे हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा, हम सब लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि नहीं? प्रसन्न नहीं करना चाहे तो काहे के लिए यहां बैठे हैं? हम सब ठाकुर जी को रिझाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। उनकी प्रसन्नता का प्रथम साधन है दया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों पर दया करो। क्रूरता कठोरता किसी भी प्राणी के प्रति मत करो। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाओ। दया सर्वभूतेषु पहला साधन। दूसरा साधन संतुष्ट्या येन केन वा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहो। हम लोगों के जीवन में संतोष ही नहीं। जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा भगवान भोजन दे रहे हैं, फिर भी संतोष नहीं खाने से। न पहनने से संतोष, न खाने से संतोष, न सोने से संतोष। सोने से भी संतोष नहीं। खाना पीना सोना भोगना, बस इसी में पड़े हुए हैं। हर हाल में संतुष्ट रहना। जो कुछ हमें मिला है ना, उसमें संतोष कैसे होगा? हम ये समझें कि जो कुछ हमें मिला है हम इसके योग्य नहीं थे, हमारी योग्यता से अधिक भगवान ने हमको दिया है, तो हमें संतोष होगा। और हम ये सोच लें, अरे हम तो बहुत ज्यादा के लायक थे, भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, तो असंतोष होगा। तो हर हाल में संतुष्ट रहने का प्रयास करो। अच्छा, एक बात बताओ, कोई यह बात अपने भीतर से पक्की कर ले कि हम छटाक भर आटा हमको घोल के पीने को मिल जाए या सूखा फांकने के लिए मिल जाए, इस योग्य भी हमारा भजन नहीं है, हम इस योग्य भी नहीं है, ऐसा कोई स्वीकार कर ले, तो भोजन मिले न मिले उसको संतोष रहेगा, संतोष नहीं होगा। और यह बात सच्ची है कि झूठी है? एकदम सच्ची है। हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, आप सब तो बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, साधक हैं, अच्छे महात्मा हैं, अच्छे संत हैं। हम अपने आप के लिए खूब ये अपने मन में सोचते हैं, विचारते हैं कि सच्ची बात यह है कि छटाक भर आटा 24 घंटे में खाने को मिल जाए, इस लायक भी हमारी योग्यता नहीं, इस लायक भी हमारा साधन नहीं है। पर श्री ठाकुर जी कितने करुणामय, क्यों ना हो। कोई बड़ा सेठ हो और उसकी गृहिणी फटे कपड़ों में घूमे, भूखी नंगी घूमे, तो बदनामी किसकी होगी? उसकी तो होगी नहीं, वो सेठ की होगी कि बताओ बड़े बड़े आदमी बनते हैं और गृहिणी की हालत देखो क्या हो रही है। हमको लगता है ठाकुर जी यही सोचते होंगे हम लोगों के बारे में। भले ही किसी दयालु धर्मनिष्ठ पुरुष की स्त्री उत्तम पतिव्रता न हो, अच्छे आचरण की न हो, फिर भी भूखी नंगी घूमे हुई, तो बदनामी तो उस व्यक्ति की ही होगी कि नहीं। ऐसी भले ही हम उल्टा स्त्री के समान हैं, हमारी बुद्धि सर्वतोभाविन ठाकुर जी में नहीं लगी है, रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों में लगी हुई बुद्धि है, व्यभिचारिणी बुद्धि है हमारी, लेकिन इसके बाद भी श्री ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। क्योंकि भूखे नंगे घूमेंगे बाबा जी
तो हमारी भारी बदनामी होगी। अरे बताओ, ठाकुर जी के नाम से झूठा चाहे सच्चा घर तो छोड़ ही दिया, ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो ठाकुर जी इसीलिए ऐसा करते हैं, अपना साधन में कोई बल नहीं है। बड़ी कृपा भगवान, बहुत कृपा, अपार कृपा है। इस कृपा के लायक हम नहीं हैं, लाख करोड़ जन्म में भी इस लायक हम नहीं हैं। बहुत भगवान ने कृपा करके दिया है, अतिशय कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ऐसी अनुभूति निरंतर भीतर से होती रहे तो असंतोष छुएगा ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि कभी सुविधा की आवश्यकता की अनुभूति नहीं हुई, और कहते असुविधा का अनुभव ही कभी नहीं हुआ। असुविधा होती क्या है, असंतोष होता क्या, इसका कभी अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा महाराज जी बड़े सहज भाव से कहते थे। पूरे जीवन में कभी असंतोष असुविधा हुई ही नहीं। ये है संतुष्टिया ये न के नवा, और सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। भगवान की प्रसन्नता का तीसरा साधन है अपनी संपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के सहित इनको शांत रखो। इनमें बहुत चंचलता, हलचल मत होने दो। बाबा चंचल घोड़ा, उसके सामने बढ़िया दाना रख दो तो चंचल रहेगा? खूब चंचल घोड़ा है और बढ़िया अंकुरित बड़ा बड़ा काबुली चना, अंकुरित चना उस घोड़े के सामने बढ़िया दाना रख दो घोड़े के सामने, तो चाहे जितना चंचल घोड़ा होगा चंचलता छोड़ करके और दाना खाने लग जाएगा। आपने देखा होगा घोड़े वाले घोड़े को दाना देते, लगता उसकी समाधि लग गई घोड़े की, उसको पता ही नहीं चलता। कहीं कहीं तो यहां बांध देते मुंह में, उसी में घुसा घुसा के मुंह खाता रहता है, बाहर भी नहीं देखता किसी को। इसी तरह से भैया ये जो इंद्रियां हैं ना, ये घोड़े ही हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी